Hello everyone. Today we will start new chapter number 3, rational numbers. Or now first of all we will discuss rational numbers. What are rational numbers? Any number that can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. Again I am telling you, कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे p भी एक इंटीजर हो और ये आपका q भी एक इंटीजर हो, और हमारा जो ये q है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, दैट इज अ रैशनल नंबर, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं. ओके, द वर्ड रैशनल नंबर्स कम्स फ्रॉम द टर्म रेशियो. जो रैशनल नंबर्स जो रैशनल जो वर्ड है वो हमारा रेशियो से आया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लिखते हैं 3:5, इन 3 और 5 का रेशियो हमने यहाँ पे लिखा, तो वी कैन राइट इट एज 3/5. ओके, तो रैशनल जो हमारा वर्ड है इसका जो रूट है वो है रेशियो. रैशनल वर्ड हमारा रेशियो से आया है. ओके, नाउ अब मैं आपको बता दूं, रैशनल नंबर्स में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब भी रैशनल नंबर होते हैं. जैसे 2 हुआ, -3 हुआ, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है. -3 हुआ तो -3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया. p अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, ये भी, ये p हो गया, ये q हो गया. इसी तरह से अगर हम लिखें 0, तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2 जो भी कुछ डिनोमिनेटर लेना चाहे ले सकते हैं. न्यूमरेटर बेशक 0 हो जाए, p बेशक 0 हो जाए, लेकिन ये q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता, यानी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. न्यूमरेटर बेशक 0 हो जाए तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हो 1/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. एक और चीज़ इसमें है कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं. जैसे कि 3/5, ये सभी ये फ्रैक्शंस हैं और ये फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होते हैं. लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं. जैसे -2/7 है, ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है. मैंने अभी बताया था आपको कि न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो. ठीक है, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो, q हमारा 0 के इक्वल ना हो, यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो हमारा, तो हमारा वो रैशनल नंबर होता है. तो -2/7 हमारा रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों p और q क्या होते हैं, दोनों होल नंबर्स होते हैं. लेकिन -2 हमारा यहाँ पे इंटीजर है. 7 बेशक होल नंबर है, लेकिन -2 हमारा इंटीजर है. ओके, सो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता. यानी एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, और 0 के बारे में बता ही चुका हूँ, अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है. ओके, नाउ जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जैसे हमारे पास हुआ 0.6, जब इसे हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे या फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम 3/5 लिखेंगे. जब सोल्व करके हमें इसे फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे 3/5 लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है. जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि बस हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. बाकी सारी कंडीशंस आपने देखी यहाँ पे, ये सारे क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं. लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तब हमारा ये रैशनल नंबर नहीं होगा. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Two rational numbers are called equivalent rational numbers if they have the same value. दो ऐसे रैशनल नंबर जो क्या नाम है, जिनकी वैल्यू सेम हो, वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास है 2/4 और 1/2, ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं. अब बात ये है कि यहाँ पे हमारे ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे देखें, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 4, 2/4 क्या 1/2 के इक्वल होगा. तो देखते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए. तो देखते हैं, इसे एक नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से कैंसिल आउट करते हैं. तो 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 2, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 2 = 4. तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, ये भी 1/2, ये भी 1/2. तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ओके, यानी कि ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नंबर से अगर कैंसिल आउट करें तो जो वैल्यू आए
लास्ट में जब तक कि कैंसिल आउट कर सके उसे, जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू होगी वो दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ भी आपको कैंसिल आउट करना पड़े, लेकिन इससे आगे आप इसे 1 के अलावा किसी और नंबर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना ही इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। नाउ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी होती क्या है? द वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज इफ बोथ द न्यूमरेटर and the denominator of a rational number are multiplied by the same integer and divided by the same integer, नॉन जीरो इंटीजर। सॉरी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है 2/3, तो अगर हम एक ही किसी भी एक इंटीजर से इसे मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी, और -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को भी। तो जब न्यूमरेटर को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा -4, और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा -6। तो ये 2/3 है और ये -4/6 है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सेम इंटीजर हैं दोनों, इधर भी -2 है इधर भी -2 है, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा नया रैशनल नंबर आएगा, उसकी वैल्यू भी इस रैशनल नंबर की वैल्यू के इक्वल होगी। ओके, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, डिवाइड के लिए भी यही रूल है। जैसे मान के चलिए हमारे पास है 16 और 10, तो देखिए 16/10 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें 2 से और उसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें 2 से, मतलब सेम नंबर से, फिर से मैं बता रहा हूँ सेम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, क्योंकि 2 8 जा 16, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो 8/5। तो जो ये रैशनल नंबर हमारे पास आया ये भी इसी के इक्विवेलेंट होगा, 16/10 के इक्विवेलेंट होगा, अगर सेम इंटीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें सेम इंटीजर से। ठीक है, तो हमारा जो नया रैशनल नंबर आएगा वो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्विवेलेंट होगी पहले वाले रैशनल नंबर की। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, यानी 2 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है कि नहीं है, इन्हें कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर है P/Q और R/S, तो इन्हें टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि P और S को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब S को P के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और Q को R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि P × S हमारा इक्वल आना चाहिए Q × R के, तभी हमारे दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। अभी देखिए ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, देखते हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, चेक करके देखते हैं। मैंने बताया था कि ये इसके इक्वल होगा 2/3 -4/6 के इक्वल होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2/3 -4/6, तो इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर भी सकते हैं। फिलहाल देखिए -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा -12। इसी तरह से 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्ट हमारा -12। तो देखिए ये दोनों क्या आ गए, इक्विवेलेंट आए कि नहीं आए, ये दोनों इक्वल आए। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर इक्वल आते हैं तो दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ओके, नाउ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, या तो P/Q हो, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, वो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए P/Q में दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और -P/-Q में दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यानी सेम साइन होना चाहिए, तो वो हमारे होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि या तो हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव हो, ठीक है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो।
ओके, वो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं या तो दोनों ही प्लस प्लस के होंगे, है ना, या दोनों ही माइनस माइनस के होंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे तो अपना आप ही प्लस बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के लिए इतना समझ लीजिए कि एक माइनस होना चाहिए, ये नहीं कि माइनस कैंसिल आउट हो जाए। अगर दो माइनस होते तो कैंसिल आउट हो जाते, तो पॉजिटिव अपने आप ही बन जाता वो। तो यहाँ पे तो सिंगल माइनस है, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे भी सिंगल माइनस है, से हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, now the next topic is standard form of a rational numbers. So students, a rational number is said to be in the standard form or simplest form if the denominator is positive and the numerator and the denominator have no common factor other than 1। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है रैशनल नंबर्स की, वो क्या होती है आप देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी नंबर, एक तो हमारा जैसे पी अपॉन क्यू हमारे पास नंबर है, एक तो हमारा जो डिनोमिनेटर है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यू हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू को हम पहली बात, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसे यहाँ पे ना लेके इसके साथ लेंगे फिर, ठीक है। एक तो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरी चीज़ कि जो पी और क्यू है हमारे, जो हमारे पी एंड क्यू हैं, वो क्या होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा। जैसे मान के चलिए हमारे पास 2/4 है, 2/-4 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो -4 हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारे पास आ जाए, चलो -2/4, अब की बार हमने माइनस इसके साथ नहीं लिया, यहाँ पे हो गया, तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के जो फैक्टर होंगे हमारे 1 और 2 होंगे, और 4 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, 2 एंड 4। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि हमारे 1 तो फैक्टर सभी का होता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 सेम आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, यहाँ पे हम जो देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा नहीं है। हाँ, अगर मान के चलिए हमारे पास लिखा हो 3/7, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि एक तो डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ कि 3 के हमारे फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, और 7 के 1 एंड 7, तो इसमें 1 तो कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। 1 तो सभी में कॉमन होगा, लेकिन बाकी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें 7 है, कॉमन फैक्टर है ही नहीं। इसी तरह से -2/7 है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, और अगर 2 के फैक्टर देखें हमारे तो 1 और 2 होंगे, 7 के फैक्टर देखें तो 1 और 7 होंगे, तो 1 तो कॉमन हो सकता है, अदर देन 1 कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, जैसे मान के चलिए हमें दे दिया 36/-24, सबसे पहले तो हमें ये डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है तो सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाना होगा। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करनी होती है, और -1 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करनी होती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, देखिए अभी हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप हमारा, अगर हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें इसे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करनी होगी न्यूमरेटर को, और -1 से मल्टीप्लाई करनी होगी डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो जब -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, तो रिजल्ट हो जाएगा -36, और जब -24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोनों नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 बन जाए 24, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम रिडक्शन करने के बाद में, रिड्यूस करने के बाद में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी अभी ये नहीं है, क्योंकि अभी भी क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि अदर देन 1, तो अदर देन 1 इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 से इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे भी। तो इससे आगे क्या करें हम, क्योंकि डिनोमिनेटर को तो हम पॉजिटिव कर चुके हैं। अब उससे अगला स्टेप क्या होगा कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमारे पास है नंबर्स हैं, उनका HCF निकालना होगा। तो HCF ऑफ 36 एंड 24 ये हमें फाइंड करना होगा।
सो स्टूडेंट्स, HCF ऑफ 36 एंड 24 इज 12। इन दोनों का HCF कितना होता है? 12 होता है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है यानी -36/24 है, उसके न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड कर देना है और उसके डिनोमिनेटर को भी 12 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब -36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि 12 3 जा 36 और ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसलिए -3 आएगा। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमें जब भी कभी किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होगा। डिनोमिनेटर को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होगा। जो हमारा एलसीएम आएगा उससे हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, और जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। Okay, now students, we will start exercise number 3.1. Question number 1 is which of the following are positive rational numbers? तो आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स 3/8 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर है कि नहीं है? है, यस। 3/8 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसमें न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। ठीक है, -3/11 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं, नो, बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। 0.5 ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है, तो क्योंकि 0.5 की वैल्यू 0 होती है तो इसलिए हमारा ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ओके, 7 हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि ये भी हमारा 7 इंटीजर जो है, हमारा सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 7/1 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, तो एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी वो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। तो -3/13 भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। इसी तरह -17/6 भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। 9/-20, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि देखिए जिसमें दोनों होंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिसमें दोनों होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस विल बी कैंसिल आउट बाय माइनस। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे देखने हैं, तो -5/7, तो इसमें एक माइनस है जो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव है। 4/-3 ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसमें 2 माइनस हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। -6 हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि -6 को हम क्या लिख सकते हैं? -6/1। ठीक है, 9 हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि 9 को हम 9/1 लिखेंगे और दोनों ही हमारे क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, तो ये हमारा ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। -28/5 ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, और 31/7 भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ही पॉजिटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। यानी कि हमें यहाँ पे 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन रैशनल नंबर्स के, जो रैशनल नंबर यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो स्टूडेंट्स आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यू विल डू। तो इसके इक्विवेलेंट 3/-7 के इक्विवेलेंट हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, इसके इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट जब फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इसमें 4 रैशनल नंबर्स इसके इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो देखिए पहले हम 3/-7 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 से। ठीक है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, तो पहला इक्विवेलेंट नंबर तो हमारा आ गया ये। अब हम 3/-7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ये माइनस का 21 हो जाएगा, तो ये भी हमारा इसका दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। इसी तरह से 3/-7 को इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हो जाएगा हमारा 12/-28। इसी तरह से
3/-7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 15, 5 3 15, 7 5 35 -35। तो ये जितने भी रेशनल नंबर हमारे आए हैं ये सभी 3/-7 के इक्विवेलेंट है। तो सेकंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप लोग देखिए ये 4/-9 है और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, इसे भी -1 से, इसे भी -1 से। तो देखिए 4 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4, -4 आ जाएगा यहाँ पे। और जब -9 को -1 से करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता है, 9 × 1 = 9। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ओके इसी तरह से सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो हमारा ये भी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। थर्ड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। ओके थर्ड पार्ट आई एम डूइंग, सेकंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। तो यहाँ पे भी आप -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब -15 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15, और जब -38 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 38। तो देखिए यहाँ पे दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस 5/-9 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 20। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका न्यूमरेटर 20 होना है, सेकंड पार्ट में हमारा न्यूमरेटर -35 होना है, ये ऐसे 4 पार्ट हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट मैं सारे पार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें 5/-9 है हमारे पास यहाँ पे, और न्यूमरेटर को 20 बनाना है। यहाँ पे न्यूमरेटर को क्या बनाना है, 20। ओके न्यूमरेटर हमारा कितना करना है, हमें 20 करना है। तो देखिए अब हमें जो है एक ऐसा रैशनल नंबर लेना होगा जिसमें न्यूमरेटर 20 हो लेकिन इसके इक्विवेलेंट हो 5/-9 के। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब खुद सोचिए कि 5 से हमें 20 लाना है, ठीक है। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, 20। तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का रूल, अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखने हैं तो जिससे हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे -9 को। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा -36। सो ये 20 हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया, -36 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और ये दोनों रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें न्यूमरेटर को -35 करना है, यानी 5/-9 हमें दिया है और यहाँ पे न्यूमरेटर को हमें करना है -35। स्टूडेंट्स माइनस, इस बार -35 है तो ये तो पॉजिटिव है, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले देखिए 5 को 35 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, और वो भी -7 से करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि देखिए हमें एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, -35 लाना है हमें। तो ये -7 हो गया हमारा। तो 5 7 जा 35 और वो भी माइनस में। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था -7 से जब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हमें डिनोमिनेटर को भी -7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस विल बी कैंसल आउट बाय माइनस, एंड 9 7 जा 63। तो ये हमारा देखिए -35 हमारा न्यूमरेटर आ गया और ये दोनों हमारे रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट भी हो गए। इसी तरह से थर्ड पार्ट, डिनोमिनेटर को इस बार -54 करना है हमें। हमारे पास रैशनल नंबर है 5/-9 और डिनोमिनेटर को हमें बनाना है -54। तो माइनस तो है यहाँ पे पहले से ही, लेकिन हमें 9 का 54 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54। अब की बार हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी वही रूल है हमारा कि अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 5 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 6 जा 30। ओके इसी तरह से फोर्थ पार्ट, डिनोमिनेटर को इस बार 72 बनाना है। तो हमारे पास रैशनल नंबर है -5/-9 और डिनोमिनेटर को करना है हमें 72। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव, तो इसे किसी नेगेटिव रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -8 के साथ, क्योंकि 9 8 जा 72 होते हैं। तो जब हमने डिनोमिनेटर को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर को भी -8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -40 हमारा ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये फिफ्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट मैंने किए हैं। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें है कि एक्सप्रेस -80/112 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -5 एंड डिनोमिनेटर -14। तो देखिए
पहले पार्ट में हमें न्यूमरेटर को -5 करना है। ये हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो है -80/112। न्यूमरेटर को -5 बनाना है। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हम मतलब उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी। यहाँ पे तो ये ग्रेटर नंबर है, मतलब बिग नंबर है, तो यहाँ से छोटे नंबर की तरफ चलना है, हमें -5 न्यूमरेटर को बनाना है, तो इस बार डिवाइड करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस बार देखिए किस नंबर से 80 को डिवाइड करें, -80 को डिवाइड करें कि -5 आए। तो आप लोग देखेंगे कि अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो -5 आएगा। अब हमारी मजबूरी है, हमारी जो मजबूरी क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को भी 16 से ही डिवाइड करना होगा। तो जब 112 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 7। तो हमारा जो ये रेशनल नंबर आया -5/7 आया। यहाँ पे न्यूमरेटर -5 है और ये दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस बार -80/112 दिया है और इस बार डिनोमिनेटर को -14 बनाना है। डिनोमिनेटर को यानी ये जो नीचे वाला है इसे -14 करना है। तो यानी कि जो डिवाइड कर रहे होंगे हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इसे, तभी हमारा -14 आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तभी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे -14 कैसे आए, तो देखिए अगर हम इसे डिवाइड करें -8 से तो ये हमारा आ जाएगा -14। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करें -80 को -8 से तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 80 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। ये दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा -14 भी आ गया जो हमें चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। तो सेम रेशनल नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए मैंने आपको तरीका बताया था सेम रेशनल नंबर देखने का। हमें क्या करना है, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे सेम रेशनल नंबर होंगे। जब 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा -63, क्योंकि 9 7 जा 63 होते हैं तो -63, और 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 जा 63। तो एक तो नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, तो ये हमारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट, इन द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी देयर इज रिटन -16/20 20/-25। ये बीच में क्वेश्चन में है थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया था यहाँ पे, ये -20 लिख लिया था मैंने यहाँ पे, जबकि ये 20 है हमारा, पॉजिटिव 20 है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट देखेंगे कि है कि नहीं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 400 आएगा, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो यस, दीज आर सेम। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। 20 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, और 5 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर मल्टीप्लाई किया और इसे इधर मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आया, इस बार ये भी -60, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह से फोर्थ पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यू विल डू योरसेल्फ, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसी तरह से क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, तो 4 4 जा 16, इसी तरह से 5 4 जा 20, इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यू विल डू योरसेल्फ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है -45/30, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, अदर पार्ट्स यू विल डू। तो इन फर्स्ट पार्ट हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स देखिए, पहली चीज़ तो हमें देखना है कि इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। नहीं, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है। अब इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। यानी कि हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 45 एंड 30 एंड दैट इज 15, यानी इन दोनों का HCF क्या हुआ, 15 हुआ। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे जो हमारा HCF आया है, यानी 15 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और 15 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को। इफ वी डिवाइड -45/15 देन द रिजल्ट इज -3, एंड इफ वी डिवाइड 30/15 देन द रिजल्ट इज 2। सो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ आई एम डूइंग सेकंड पार्ट, 16/-36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, ओके, और डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, and how can we make it positive? We will multiply numerator and denominator by -1, as I have told you कि अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है
तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है -16, 16 बन जा -16 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है तो -16 आएगा। ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 बन जा 36। तो पहला काम तो हमारा यहाँ पे हो गया कि हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हमें HCF फाइंड करना होगा 16 का और 36 का। तो HCF ऑफ 16 एंड 36 इज इक्वल टू 4। ओके, अगर इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 4 इनका HCF। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी, इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो देन -16/36 में हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो व्हेन वी डिवाइड -16/4 देन द रिजल्ट इज -4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। और व्हेन वी डिवाइड 36/4 देन द रिजल्ट इज 9। तो देखिए हमारे पास 4/9 आया, -4/9 आया। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ना तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होगा अदर देन 1 और ना ही हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है यहाँ पे। Third and fourth part you will do yourself. So students, I hope you have understood everything. Still you face any problem, you can ask me. Thank you very much.